हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हुए हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड को चेंज होने में टाइम लगाते हैं, मतलब कि एटीट्यूड कितना जल्दी या कितना स्लो जो है चेंज होगा, उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटीट्यूड के खुद के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एटीट्यूड अगर वैलेंस है किसी भी टॉपिक के लिए, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये किस चीज़ में आएगा? वैलेंस। ठीक है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर और हम उसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं तो एटीट्यूड को जल्दी चेंज किया जा सकता है। बट अगर एटीट्यूड आपका नेगेटिव है, वैलेंस है, और हम पॉजिटिव बात बता रहे हैं तो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, वैलेंस। फिर है एटीट्यूड का एक्सट्रीमनेस, कि जो एटीट्यूड है सामने वाले पर्सन का वो एक्सट्रीम कितनी हद तक पॉजिटिव है या कितने हद तक नेगेटिव है। वैलेंस में आपने सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है, एक्सट्रीमनेस में कितना किस हद तक जो है पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड है। थर्ड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के अंदर क्या आ जाएगा कि उसका एटीट्यूड उस टॉपिक को लेकर सिंपल है, यस और नो में आंसर कर रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि वो बहुत सारे ओपिनियन दे रहा है उसके पीछे। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स है उसका एटीट्यूड। फिर है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी क्या होती है एटीट्यूड की, कि एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में सोचता है कि मुझे बिल्कुल सफाई रखनी है, ठीक है, अपने आसपास जो है सफाई रखनी है, तो वो अपनी पूरी लाइफ जो है उस चीज़ के मतलब सराउंडिंग ही घूमता रहता है। मतलब उसको कहीं पे भी कोई भी पेपर वगैरह या कुछ भी आलतू फालतू चीज़ दिखाई देती है तो वो उसको उठा के डस्टबिन में थ्रो कर देता है। ठीक है, तो वो सफाई रखना पसंद करता है। तो ये हो गई उसकी सेंट्रलिटी। तो इस तरीके से क्या है, जो एटीट्यूड है उसका करैक्टरिस्टिक्स जो है मायने रखते हैं कि कितना जल्दी एटीट्यूड चेंज होगा या कितनी लेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर भी आपको कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही जा रहा है। ठीक है, और इनकॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, सामने वाला आपको उसके बारे में नेगेटिव बात बता रहा है, तो आपका एटीट्यूड चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ऑलरेडी आपका जो एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एक पर्सन ये सोचता है कि वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी चीज़ है, कि लेडीज़ के पास शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब उसकी खुद की ओपिनियन है पर्सनली, और सामने वाला पर्सन उसको बताता है कि वुमेन एम्पावर होने से बहुत अच्छा है, देश की तरक्की होती है, ये वो, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव था, और कहीं और से जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली पॉजिटिव तो उसका एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग हो गया वहाँ पे। फिर अगर उसी पर्सन को जो है मतलब कि ये अगर वो ये अच्छा नहीं समझता कि वुमेन के पास एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, और सामने वाला भी इसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नेगेटिव है उसका एटीट्यूड तो वो नेगेटिव बात सुन के तो वो मतलब कि नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है एटीट्यूड बहुत जल्दी से चेंज किया जा सकता है। इनकॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि मान लो कि आप कह रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी चीज़ है, बट आपने कोई बुक रीड किया और उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लग जाती हैं। ठीक है, अपने घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उससे भागती हैं। ठीक है, तो आपने नेगेटिव रीड कर लिया, बट आपकी ओपिनियन क्या थी, आपका एटीट्यूड तो पॉजिटिव था वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, बट इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल अपोजिट पढ़ ली है। तो यहाँ पे आपका जो मतलब कि एटीट्यूड है वो लेट चेंज होगा, उसको टाइम लगेगा चेंज होने में। तो यह आ जाएगा आपका इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के अंदर पॉजिटिव चीज़ या फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट में पॉजिटिव है तो अगर आप सामने वाले से नेगेटिव सुनते हो उसके बारे में तो बहुत लेट आपका एटीट्यूड चेंज होगा। कॉन्ग्रुएंट में जल्दी एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। देन आ जाएगा सोर्स करैक्टरिस्टिक्स या फिर मैसेज करैक्टरिस्टिक्स। सोर्स क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटीट्यूड है चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अट्रैक्टिवनेस। क्रेडिबिलिटी क्या है कि सपोज कि अगर किसी पर्सन को लैपटॉप बाय करना है, ठीक है, लैपटॉप बाय करना है, तो अगर वो टीवी के ऊपर ऐड देखता है ऐसे पर्सन की जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो बताता है कि बहुत लाइट वेट जो लैपटॉप है, ठीक है, और इसकी ये मतलब इसकी सारी की सारी जो खासियत है मतलब कि वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो वहाँ पे आप जल्दी मतलब आपका एटीट्यूड चेंज होगा उसको लेकर।
ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर कोई मतलब ऐड कर रहे हैं टॉयज़ की, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं उनकी अगर ऐड करनी है तो वहाँ पर बच्चे को ही लिया जाता है उस ऐड के अंदर, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे एटीट्यूड को हम जल्दी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है अट्रैक्टिवनेस, जो भी क्या कर रहा है, जो भी सोर्स है अगर वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा तो आप बहुत जल्दी आपका एटीट्यूड उसके लिए चेंज हो जाता है, ठीक, मतलब आप उससे प्रभावित हो जाते हो। देन उसके बाद आ जाता है आपका मोड ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो टीवी से आ रही है या आपके मोबाइल से आ रही है या किसी और मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी चीज़ के थ्रू आपको आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड थोड़ा टाइम लेगा चेंज होने में। बट अगर कोई फेस टू फेस बंदा आपको कोई बात बता रहा है, ठीक है, आपका एटीट्यूड चेंज करना चाहता है, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड एज कंपैरिजन टू वो जो अदर चीज़ें हैं उसके बजाय जो है जल्दी चेंज होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी मायने रखता है, सोर्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोर्स कितना अट्रैक्टिव है, कितनी क्रेडिबिलिटी रखता है, कितनी नॉलेज रखता है, ठीक है, तब भी आपका एटीट्यूड जल्दी चेंज होगा। डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड की खुद की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन उसके बाद एक और आ जाएगा आपको टारगेट करेक्टरिस्टिक्स। टारगेट क्या है, जिसका हमको एटीट्यूड चेंज करना है। अब टारगेट करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है परसुएसिबिलिटी। परसुएसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन का हमने एटीट्यूड चेंज करना है, अगर उसका एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम उसका एटीट्यूड जल्दी चेंज कर सकते हैं। अगर उसका एटीट्यूड क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, तो हम उसका एटीट्यूड जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा उसका एटीट्यूड चेंज करने में। देन आ जाएगा स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस। अगर वो स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस रखता है, नेगेटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, तब भी उसका जो एटीट्यूड है हम जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड है सेल्फ एस्टीम। अगर उसके खुद के ऊपर जो टारगेट है जिसका हमने एटीट्यूड चेंज करना है, उसको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम हाई लेवल का है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो पर्सन, तो हम उसका एटीट्यूड जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। देन है इंटेलिजेंस। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, ठीक है, तब भी उसका एटीट्यूड चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देखी हैं कि एटीट्यूड को अगर चेंज करना है तो कितना कम या ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए ये सारे के सारे आपके क्या है, एक तरह से फैक्टर्स हैं, ठीक है। एटीट्यूड का करेक्टरिस्टिक्स है, फिर डायरेक्शन है, फिर सोर्स या मैसेज करेक्टरिस्टिक्स है, फिर मोड ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और लास्ट में आपको टारगेट करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप, मतलब दोनों का क्या आपस में रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एटीट्यूड इज सीन इन बिहेवियर, ठीक है। जैसा हमारा क्या होता है कि एटीट्यूड होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ पसंद है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, ठीक है, हम उस चीज़ को ज़्यादा लाइक करेंगे। एंड सम टाइम कंट्रेरी, बट कई बार क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ जो है पसंद नहीं होती, ठीक है, बट फिर भी हम बिहेवियर के अंदर ये शो करते हैं कि चलो ठीक है, अभी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, ठीक है, बट वो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट वो आपके घर पर आ जाती है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे आप क्या बिहेव करोगे, वहाँ पे आप ऐसे बिहेव करोगे जैसे कि सब कुछ सही है। तो आपने बिहेवियर तो अच्छा दिया, बट आपका एटीट्यूड वहाँ पे क्या है, कंट्रेरी है, बट आप उसको लाइक नहीं करते हो। तो इस तरीके से क्या है कि दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। एटीट्यूड इज सीन इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर एटीट्यूड भी देखा जा सकता है, बट सम टाइम क्या होता है, ये दोनों आपस क्या है, अपोजिट भी होते हैं। हम बिहेव अच्छा करते हैं, बट हमारा एटीट्यूड उस पर्सन के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होता है। देन उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। भी एटीट्यूड और मतलब बिहेवियर कब स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों की दोनों चीज़ें। अगर एटीट्यूड आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, एटीट्यूड में आपके 3 जो है यहाँ पे ABC 3 कंपोनेंट आएंगे। अगर ये तीनों कंपोनेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आपका जो मतलब एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि एटीट्यूड
और जो बिहेवियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, मतलब सेम ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं। कब जाएंगे, जब एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा। जब हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा बिहेवियर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, ठीक है। देन पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड, अगर बंदा अपने एटीट्यूड के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, ठीक है, तो उसका अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रहता है। देन नो प्रेशर ऑफ बिहेव इन अ सर्टेन वे, अगर किसी बंदे का या किसी सिचुएशन का हमारे ऊपर प्रेशर ना हो तो जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हम वैसा ही बिहेव करते हैं। फिर है समटाइम बिहेवियर डिसाइड एटीट्यूड, बट समटाइम क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो डिसाइड करता है कि हमको किस तरीके का एटीट्यूड रखना है, ठीक है। जैसे कई बार हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं हमारे माइंड के अंदर, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है, हमने बिहेव कर दिया है, तो जब वो प्रॉब्लम हो चुकी है बट वो हमें अपसेट कर रही है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड भी सेट कर लेते हैं। फिर है बिहेवियर इज़ नॉट इवेल्युएटेड बाय अदर्स, क्योंकि हमारा बिहेवियर कंटिन्यू कोई और ऑब्जर्व थोड़ी ना कर रहा होता या इवेल्युएट नहीं कर रहा होता, इसलिए जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हम वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि इसमें क्या होता है, हमारा एक एटीट्यूड होता है जो हम किसी दूसरे ग्रुप के लिए रखते हैं, और ये जो हमारा एटीट्यूड होता है दूसरे ग्रुप के लिए ये यूजुअली क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। दूसरे ग्रुप के लिए हम लोग क्या है, नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जब हमारे मन के अंदर आ जाता है तो उसी से रिलेटेड हम डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है, तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना भी स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जो है आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, थर्ड कोई एक और बच्चा आता है, ठीक है, ये बच्चा अब जो है ए बी और ये सी है, बी जो है ए को कहता है कि आप सी के साथ मत बोलना, ये जो बच्चा है ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो ये जो ए है ये इसकी बी की सुनी सुनाई बात के ऊपर सी के साथ क्या स्टार्ट कर देता है, प्रेजुडिस बना लिया इसने कि ये सही नहीं है। ए ने प्रेजुडिस बना लिया किसके लिए, सी के लिए। अब सी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सी के साथ बैठना लाइक नहीं करते, अगर ये खाना खाने के लिए साथ भी आता है तब भी वो उसको अवॉइड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं प्रेजुडिस के बेस पे, ठीक है। प्रेजुडिस क्या होती है, हमेशा यहाँ पे बता रखा है आपको, नेगेटिव होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपको है, देखो ए बी सी एटीट्यूड में आपको 3 कंपोनेंट बताए थे, कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा क्या है आपका अफेक्टिव, तीसरा क्या था बिहेवियर। कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंदर आपका आ जाएगा प्रेजुडिस, आप अपने दिमाग में किसी के लिए प्रेजुडिस बना लेते हो, ठीक है, सुनी सुनाई बात भी हो सकती है वो, ठीक है। फिर आप उसी के बेस पे अफेक्टिव, इमोशनली आप क्या आ जाते हो, हेट करना स्टार्ट कर देते हो उस बच्चे के साथ या उस पर्सन के साथ। तीसरा आ जाएगा बिहेवियर, फिर आप डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हो, कास्ट के बेस पे भी कर सकते हो, जेंडर के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप प्रेजुडिस के बेस पे क्या स्टार्ट कर देते हो, डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रेजुडिस बनने के लिए भी देखो ए बी सी तीनों कंपोनेंट जो हमें चाहिए, हमारा एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो हम फिर नेगेटिव ही मतलब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर प्रेजुडिस हमारे माइंड में आ जाता है तो ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट वाला माहौल बन जाता है, कैन बी कर्ब्ड बाय लॉ। अब क्या है, हम कानून के तहत जो है कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई अपर कास्ट वाला बच्चा है, ठीक है, उसने लोअर कास्ट वाले को कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कि जो लोअर कास्ट वाला वो कंप्लेंट डाल सकता है, ये अपर कास्ट वाला मुझे इस तरीके से बुला रहा है, ठीक है। बट अब क्या है, उसको अपर कास्ट वाला जो डर गया कि अब मेरे पे क्या है कानूनी कोई सजा वगैरह हो सकती है, तो वो क्या है, वो उसको कुछ भी गलत बोलना हट जाता है। बट उसका जो माइंड है, ठीक है, जो उसका एटीट्यूड है वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटीट्यूड के लिए क्या है, यहाँ पे अब आपको बताया गया है ओनली, यहाँ पे आपको यही चीज़ क्लियर की गई है कि जो आपका प्रेजुडिस है और जो हेट है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो डिस्क्रिमिनेशन वो अपने बिहेवियर में दिखा रहा था वो क्या है, उसकी जो कंप्लेंट डाल दी गई है तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना तो खत्म कर देगा, बट आप उस पर्सन का माइंड चेंज नहीं कर सकते। जो अपर कास्ट वाला है उसका लोअर कास्ट वाले के लिए माइंड चेंज नहीं कर सकते। तो सी जो आपका ये जो आपका बिहेवियर है थर्ड नंबर वाला, इसको आप चेंज कर सकते हो, जो आपका ए और सी है इसको चेंज नहीं कर सकते। देन फिर आपको आ जाता है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। अब ये हम प्रेजुडिस जो है कहाँ से सीखते हैं, तो सबसे पहला है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। जब हम किसी दूसरे पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं या फ्रेंड के साथ जुड़ जाते हैं, सोसाइटी में दूसरे बंदों के साथ जुड़ते हैं, तो वही हमें प्रेजुडिस करना सिखा देते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे भी होता है, मॉडलिंग करके भी होता है, कल्चरल नॉर्म्स ही ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन्फॉर्मेशन ही हमें गलत मिली हुई होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस हम कुछ कई बार ऐसा कर लेते हैं तो जिससे हम प्रेजुडिस
स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी। मतलब किसी भी तरीके से हम प्रेजुडिस सीख सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग सीख सकते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। इन ग्रुप बायस, और क्या है, हम अपने ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बट दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा हम बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है आपको स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, हमेशा जो मेजोरिटी वाले लोग होते हैं वो मिनोरिटी वालों के ऊपर ही ब्लेम करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोसाइटी में, तो मेजोरिटी वाले ऑलवेज मिनोरिटी के ऊपर मतलब एलिगेशन लगा देते हैं। फिर आ जाएगा कर्नल ऑफ ट्रूथ। कर्नल ऑफ ट्रूथ में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर कोई बात चल रही है सोसाइटी के अंदर, तो इसके अंदर ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ 10% तो बात सच होगी ना, तभी तो बात सामने आई है, तो उसको बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रेजुडिस का ही एक तरह से क्या है, सीखने का वे है। फिर है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसके अंदर क्या होता है, टारगेट ग्रुप इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो टारगेट ग्रुप होता है वो खुद ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वो खुद ही चाहता है कि लोग मेरे साथ प्रेजुडिस करें, ठीक है। वो खुद ही ऐसे चाहता है, वो खुद ही उस सिचुएशन से उभरना ही नहीं चाहता, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, वो वहीं पे ही बैठा रहना चाहता है, ठीक है। तो फिर क्या है, वो अपनी इमेज खुद ही लोगों के सामने बेचारे वाली बना रहा है, तो फिर दूसरे लोग उसके साथ जो प्रेजुडिस तो है करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेजुडिस सीख जाते हैं। फिर है स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग यहाँ पे प्रेजुडिस। हम प्रेजुडिस को हैंडल कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये आपका जो है लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, मिनिमाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। जहाँ पे भी हमें प्रेजुडिस सीखने का कोई भी चांस मिल रहा है उसको अवॉइड करो, ठीक है। अगर आपको कोई गलत गाइड कर रहा है या गलत आपको बता रहा है तो आप सच तक जाओ, उस गलत के ऊपर ट्रस्ट ही ना करो। चेंजिंग सच एटीट्यूड, अगर आपके अंदर प्रेजुडिस आ भी गया तो उसको चेंज करो, ऐसे एटीट्यूड को, ठीक है। फिर क्या है, डी एम्फेसाइजिंग एन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इन ग्रुप। और ये जो इन ग्रुप इन आउट ग्रुप के लेकर जो आप बाइस्ड हो जाते हो, वो चीज़ों को खत्म कर दो, ठीक है। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टूवर्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जो लोग खुद बेचारा बनने का पात्र बने रहते हैं, ठीक है, उनको क्या है, अपनी लाइफ के अंदर मतलब अचीवमेंट करनी चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ठीक है, हार्डवर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। जो लोग खुद ही मतलब कि इस तरीके का बन के दिखाते हैं, उनको ये चीज़ से आउटकम होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, जो प्रेजुडिस है इसको हम एजुकेशन के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को पढ़ा लिखा के प्रेजुडिस खत्म की जा सकती है। फिर सेकंड आ जाता है आपको इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन फॉर करेक्टिंग स्टीरियोटाइप्स। फिर क्या है कि हमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन या जो मतलब स्टीरियोटाइप फैली हुई हैं उन स्टीरियोटाइप्स को करेक्ट करना चाहिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन को रोक लगानी चाहिए जो कि गलत इंफॉर्मेशन आ रही है। स्टीरियोटाइप के अंदर क्या होता है, जैसे कि ट्यूसडे को नेल्स नहीं कट करने चाहिए, हेयर्स नहीं कट करवाने चाहिए, कपड़े नहीं वॉश करने चाहिए वीरवार को। इस तरीके से हमने कुछ स्टीरियोटाइप्स बनाई हुई रहती हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो बुरा होगा। इस तरीके से ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं इनको करेक्ट करना चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देन उसके बाद है इंक्रीज इन ग्रुप कॉन्टैक्ट, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के साथ हर एक बंदे के साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट आएगा, हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो मिसट्रस्ट वहाँ पे चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव वे से एक दूसरे के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो प्रेजुडिस को क्या किया जा सकता है, हैंडल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशंस भी क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बना सकता है जो लीडर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोऑपरेट करेगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कोऑपरेट करेगा, तो उससे क्या प्रेजुडिस खत्म की जा सकती है। फिर है क्लोज इंटरेक्शन। हर एक बंदे का, एक लीडर का हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि जो अच्छा प्ले कर रहे हैं या इंटेलिजेंट बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ इंटरेक्शन करो, बाकियों को आप इग्नोर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है सेम पावर एंड स्टेटस। हर एक को ये ग्रुप के अंदर फील करवाना चाहिए कि सबके पास सेम पावर है और सेम ही स्टेटस है, ठीक है। हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और हर एक बंदे को इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी मतलब देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, और हर एक को बताना चाहिए कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द होल ग्रुप। सारे ग्रुप के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, हर एक पर्सन को ग्रुप के अंदर ये फील करवाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो है हम प्रेजुडिस को क्या कर सकें, ख़त्म कर दें, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर सारा का सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर सारा समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा चैप्टर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।